हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर रोज की तरह आज हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 12 सामान्य हिंदी में। अध्याय है आपका अशोक के फूल, यानी गद्यांश में अध्याय है आपका सेकंड अशोक के फूल से। आज हम जानेंगे पूरी अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश वाला प्रश्न, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम 2030 में इससे आपके पेपर में मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों इसको आपको बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेना है। अगर दोस्तों बात करें तो इस क्लास को पढ़ाने के बाद इसका इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहां से आप सभी डाउनलोड कर लीजिएगा बिल्कुल आसान तरीके से। या फिर दोस्तों आप सभी इस पीडीएफ को पाने के लिए फटाफट जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, फटाफट जाकर के जुड़ जाइएगा। इस क्लास को पढ़ाने के 10 मिनट बाद जो है पीडीएफ हम डायरेक्ट आपको टेलीग्राम में शेयर कर देंगे, डायरेक्ट आसानी से बिल्कुल आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों एक बार जो है आप सभी इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा सभी स्टूडेंट, और सभी स्टूडेंट मिलकर के अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड में, अपने स्कूल में, हर जगह आप लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे क्लास से जुड़ सके। ठीक है, और दोस्तों जो हमारे प्यारे नए बच्चे चैनल से जुड़ चुके हैं, चैनल पर पहली बार हैं, उनका एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी तरीके से दोस्तों आपको हम जैसे कि यहाँ पर हमने अशोक का फूल, इसके पहले दोस्तों हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट हमने आपको बता दिया है, सेकंड आपको हम यहाँ पर बता दे रहे हैं। इसके बाद दोस्तों आगे आने वाले समय का जो भी आपका भाषा और आधुनिकता है तो उसको भी हम बता देंगे। इसी तरीके से हिंदी के सभी चैप्टर को जो है हम इम्पोर्टेंट की तरफ सभी को बता देंगे, और इसी में से आपके पेपर में क्वेश्चन भी मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज से क्लास। तो सबसे पहले दोस्तों अशोक के फूल में पहला गद्यांश हमने यहाँ पर लिया हुआ है। रविंद्रनाथ ने इस वर्ष भारत को महामनावा समुद्र कहा है, विचित्र देश है वह। असुर आए, आर्य आए, शक आए, हुर आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, न जाने कितनी मानव जाति यहाँ आई है। और इस गद्यांश को आप लगाएंगे वेरी इंपॉर्टेंट में। ठीक है, हालांकि सभी इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये भी आपका गद्यांश जो है आपका वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे रिपीट कर सकता है। ठीक है, अगर दोस्तों बात कर लेते हैं तो ये हिंदी के पेपर में आपको क्वेश्चन नंबर तीसरा में पूछा जाएगा, और 2 गद्यांश दिया रहेगा। जो अच्छे से गद्यांश आता है उसी का आपको आंसर देना होगा। और ऐसे ही एक गद्यांश दिया रहेगा और इससे 5 क्वेश्चन पूछेगा, और प्रत्येक अंक क्वेश्चन जो रहेगा 2-2 अंक का रहेगा। अगर टोटल गद्यांश की बात कर लेते हैं तो 10 अंक का क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। ठीक है, और दोस्तों क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा ध्यान सुनिएगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, पहला आपसे ये 2 क्वेश्चन कंपलसरी रहता है, वो बदलता नहीं। पहला आपसे क्वेश्चन पूछेगा उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखने के लिए, और ये रहेगा आपका 2 अंक का क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपसे रिपीट करेगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या करना। रेखांकित अंश यानी कि दोस्तों ये जो रेखा खींचा गया यहाँ से यहाँ तक, इसी का आपको व्याख्या अपने शब्दों में, यानी कि अपने शब्दों में आपको करना है। बाकी ये जो 3 क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन का प्रश्न का उत्तर देना है। और इस प्रश्न का उत्तर कहाँ पर मिलेगा भाई? इस प्रश्न का उत्तर जो है इसी गद्यांश में निहित है। इसको आप पढ़ेंगे तो इन सभी का आंसर आप दे पाएंगे। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट जैसे ही समाप्त हो जाएगा वैसे हम दिए हुए गद्यांश का कैसे प्रश्न का उत्तर देते हैं, इस बार हम एक अलग से वीडियो बना करके आप सभी को समझा देंगे। फिलहाल में दोस्तों सभी क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी हमने आपको मौजूद मिल जाएगा। आप इसको पढ़िए, मिलाइए, और आपको चीजें समझ में आ जाएंगी किस तरीके से प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। ठीक है, तो पहले गद्यांश को आप लोग लगा लीजिए टिक, और इसका सोल्यूशन यहाँ पर दिया गया और आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसका दोस्तों गद्यांश हमने सेकंड लिया हुआ, हालांकि ये बोर्ड एग्जाम में नहीं आया, लेकिन इसको आप इंपॉर्टेंट में लगा लीजिएगा और इसको एक बार देख जरूर लीजिएगा। ठीक है, और सोल्यूशन ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है, आपको किसी भी तरीके से प्रॉब्लम नहीं होगी। तीसरा गद्यांश की बात कर लेते हैं, ये आपका, इसको लगाएंगे आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट में, और ये आपका गद्यांश 2023 के किसी न किसी सेट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि 19 में 2 सेट में पूछा है, 22 में भी ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ, और हमने आपको बताया है कि 2019 वाले, 2020 वाले और 2022 वाले जितने भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उसको आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है। तो गद्यांश तीसरा है कि मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्दम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्गम है, वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोह को रोकती चली आ रही है। ठीक है, और ये गद्यांश आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन वही 5 पूछेगा। ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन आपको मिलेगा 5, लेकिन यहाँ पर आपको एक्सरसाइज करने के लिए यहाँ पर टोटल 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो लेकिन 8 नहीं पूछा जाएगा, पूछा कितना जाएगा 5। तो ये इसलिए दिया गया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करें, ताकि एग्जाम में जब पेपर में आए तो आप आसानी से इसमें से देख करके आप सरल कर पाएँ, इसके लिए यहाँ पर दिया गया है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। और ये वही गद्यांश जो कि आपके 2022 के पेपर में आया हुआ है, तो ये इसको भी आप लगाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग। और ये है गद्यांश आपका कि भगवान बुद्ध ने मार विजय के बाद वैरागियों की पलटन खड़ी की थी। असल में मार मदन का ही नामांतर है। तो ये जो गद्यांश है इसको आप पढ़ लीजिएगा और इसी तरीके से आपको इसको भी सरल करना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों पांचवा भी गद्यांश आपका वेरी इंपॉर्टेंट, इसे 5-6 ही गद्यांश हमने सेलेक्ट किए हुए हैं और ये वही गद्यांश जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में रिपीट भी करेगा, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये गद्यांश देख सकते हैं, 5 ही गद्यांश, ठीक है। 5 गद्यांश इस अध्याय हमने लिया हुआ है और इस 5 गद्यांश को आप अच्छे से पढ़ करके तैयार कर लीजिएगा। अभी आपको बता दें पीडीएफ इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिए या फिर 10 मिनट बाद जो है टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। तो टेलीग्राम से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया टेलीग्राम का, वहां जुड़ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप सभी जुड़ जाइएगा। बायो वाले बच्चे बायो में जुड़ेंगे, मैथ वाले बच्चे मैथ में जुड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वीडियो क्या रहेगा आप वो जान लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे भाषा और आधुनिकता में जो भी 3 या 4 इसमें भी महत्वपूर्ण गद्यांश है पूरे अध्याय से, उसको भी हम इसी तरीके से बता देंगे और इसका पीडीएफ दे देंगे। इसी तरीके से दोस्तों पूरा गद्यांश बता देंगे इंपॉर्टेंट, इसी तरीके से पूरे पद्यांश का हम इंपॉर्टेंट पद्यांश बता देंगे और जो जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो हम आपको बता देंगे और इसी तरीके से आपको तैयार कर लेना। और हिंदी में इससे ज़्यादा आपको से क्वेश्चन नहीं अलग से पूछा जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज का क्लास आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जितने भी हमारे प्यारे बच्चे हैं आप सभी क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर अपने फ्रेंड में, अपने दोस्तों में, अपने स्कूल में, हर जगह शेयर कर दीजिए। और जो हमारे प्यारे नए बच्चे चैनल से जुड़ चुके हैं आप सभी का स्वागत है और चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करके घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।